जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सभी लोग हिमालय की तरफ क्यों जाते हैं, यह प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती, मैं आपका अपने YouTube चैनल पे सबका स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब लोग साधना के लिए, समाधि के लिए, ध्यान के लिए सब लोग हिमालय की तरफ क्यों जाते हैं, पर्वतों की तरफ क्यों जाते हैं। अगर ध्यान के लिए या समाधि के लिए सबसे पहले अनिवार्य है कि मन का शांत होना अत्यंत आवश्यक है। अगर मन का शांत होना कैसे आवश्यक है कि अगर आपका मन चंचल होगा तो आपको ये समाधि या ध्यान या धारणा प्राप्त ही नहीं हो। प्रारंभ अवस्था है, अगर अष्टांग योग देखते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो सबसे पहले क्या है, और मन को एकाग्र करने का, मन को संयमित नियमित करने का एक ही तरीका है श्वास पर नियंत्रण। अगर आपका श्वास पर नियंत्रण नहीं होगा, आपका जो मन है वो चंचल है रहेगा, हमेशा इधर उधर दौड़ता रहेगा, विषयों की तरफ जाता रहेगा, संकल्प विकल्प करेगा, निष्कर्ष निकालेगा, तो ये व्यवधान उसमें बना ही रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अपने मन को जैसे हम नियंत्रण करेंगे तो हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा, प्रत्याहार हमारा सिद्ध हो पाएगा। और जैसे ही इंद्रियां पर आपका नियंत्रण होता है वैसे वैसे फिर आपका एक विषय पर मन पर टिकता है, दैट इज धारण, फिर उसकी निरंतरता ध्यान, फिर समाधि। तो हिमालय पे जाने का क्या औचित्य है? हिमालय पे जाने का प्रश्न तो ये था हमारा कि भाई हिमालय पे क्यों जा रहे हैं। हिमालय पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डाउन हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है, ठीक है। और तो हमारा ध्यान क्या, हमारी सांस फूलने लग जाएगी, तो हमारा और विषयों से ध्यान हटकर सीधा केवल श्वास गति पर ध्यान होगा, उस पर नियंत्रण होगा। इसीलिए कुंभक का अभ्यास बताया कि भाई शनय शनय श्वास को रोकने का अभ्यास। तो अगर शनय वायु की गति प्रवेश, वायु का शरीर में प्रवेश कम होगा, नियंत्रित होगा, नियमित होगा, संयमित होगा, तो हमारा मन भी एकाग्र होगा। तो मन को एकाग्र, अगर तो हिमालय पे हम क्यों जा रहे हैं? हिमालय पे ऋषि मुनि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर एकदम से मन शांत हो जाएगा, विचार खत्म हो जाएंगे और श्वास गति बिल्कुल संयमित रूप से हमारे शरीर में प्रविष्ट करेगी। तो हमारी वो ध्यान के लिए, हमारी धारणा के लिए, हमारे ध्यान के लिए, हमारी समाधि के लिए वो अत्यंत आवश्यक। तो इसीलिए ऋषि मुनि हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि हैं वे सब आज भी मैंने देखता है कि आज के युग में भी जितने साधु संत सन्यासी हैं सब हिमालय पे तप के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए, उस परम शक्ति को प्राप्त करने के लिए, उसकी ऊर्जा को महसूस करने के लिए आज भी हिमालय पे तप कर रहे हैं। जैसे मेरा आकलन था वैसे मैंने आपके समक्ष यहाँ पर रखा। आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें। जो भी योग साधक हैं, जो साधना में है, विद्यार्थी हैं, वे सभी लोग इससे लाभान्वित। आप सभी का धन्यवाद।